ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी पोथी पड़े पड़े जग मुआ। तो पहले इस पर कबीर दास जी निर्णय फिर वाणी विचार होगा। कोई भी पंडित अथवा ब्राह्मण बंधु इस प्रसंग को पढ़कर बुरा ना माने। ये कबीर दास जी ने पंडित और ब्राह्मण जी से एक विनती की है कि इस प्रसंग में, क्योंकि कबीर दास जी की वाणी भी साफ होती हैं तो उसको बुरा नहीं लगना, ये एक संत की बात होती है। अब तू इसे यथार्थ रूप से गहराई तक समझने का प्रयास करें, अवश्य ही अंतरात्मा इसे स्वीकार करेगी। वस्तुतः ये सबके लिए शिक्षार्थ एवं लाभकारी है। कबीर साहब ने समय समय पर समत्व भाव से सबके हितार्थ कुछ कठोर परंतु तथ्यपूर्ण बातें कही हैं। कठोर जरूर हैं लेकिन तथ्यपूर्ण बातें हैं जो कि सुनने में भीतर चोट करती हैं। जैसे किसी भूल या अपराध को सुधारने के लिए सत्य आलोचनात्मक चोट देना आवश्यक भी लगता है, परंतु समझ आने पर उसका परिणाम सुखद एवं कल्याणकारी सिद्ध होता है। उन्होंने उचित अवसर आने पर गुरु को, साधु को तथा अन्य जनों को उनके दोष दर्शाकर उन्हें सन्मार्ग दिया। इसी प्रकार यहाँ पंडित को सही सीख सुझाव प्रदान कर रहे हैं। सभी जिज्ञासु जन इन उपदेशात्मक वाणियों का ध्यानपूर्वक स्वाध्याय मनन करें तो निश्चित ही जब आप एक गहरा विचार करेंगे तो एक संत की बात सही नजर आएगी। वाणी को श्रवण करें। पढ़ गुण सीख सुन मिटी न संशय सूल, कह कबीर का सो कहूँ यही दुख का मूल। कबीरा यही दुख का मूल। देखिए क्या संदेश है इस वाणी में। बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, गुना सीखा, सुना, अर्थात स्वाध्याय मनन किया, पर फिर भी मन में गड़ा संशय रूपी अज्ञान नहीं मिटा। कबीर साहब कहते हैं कि किससे समझाकर कहूँ, यही तो सर्व दुखों की जड़ है, अर्थात ऐसे पठन मनन से कोई लाभ नहीं, यही दुख का मूल। दूसरी वाणी को श्रवण करें। पढ़े पढ़े तो पत्थर भया, लिख लिख भया जुचोर, जिस पढ़ने साहिब मिले सो पढ़ना कछु और। कबीरा सो पढ़ना कछु और। इस दोहे का संदेश को श्रवण करें। बहुत सी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर तो पत्थर के समान जड़ अज्ञानी होते गए और लिख लिख कर भी चोर बनते गए, अर्थात बहुत पढ़ने लिखने पर भी यूं ही भूल भटकाव में रहे, यथोचित ज्ञान न हो सका। जिस पढ़ने से स्वामी मिलता है, परमात्म दर्शन होता है, वो पढ़ना तो कुछ और ही है। इसमें भाव में बता रहे हैं, परमात्म दर्शन को ज्ञान विद्या सद्गुरु के सदुपदेश से प्राप्त होती है। आगे दोहे को श्रवण करें। पंडित पोथी बांध के दे सिरहाने सोए, वो अक्षर इनमें नहीं हंस दे भावे रोए। कबीरा हंस दे भावे रोए। पंडित पोथी बांध के दे सिरहाने सोए, वो अक्षर इनमें नहीं हंस दे भावे रोए। देखिए क्या कबीर दास जी का दोहा संदेश दे रहा है। हे पंडित जी, अपनी पोथी पुस्तक को बांधकर अपने सिरहाने रखकर सो जाओ, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि इनमें वो अक्षर ज्ञान नहीं है जो रोते हुए को भी अच्छा लगे और वो हंसने लग जाए तो सांसारिक दुख मिट जाए।
देखिए बहुत ही सुंदर बात कही है इस दोहे में। लास्ट वाणी को श्रवण करें दास, फिर वाणी पर विराम देगा। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। एक अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। एक अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। देखिए क्या वाणी संदेश दे रही है। संसार के बहुत से लोग पोथी, बहुत सी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, परंतु कोई पंडित नहीं हो सका। एक बार फिर श्रवण करें। संसार के बहुत से लोग पोथी, बहुत सी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, परंतु कोई पंडित नहीं हो सका। एक ही अक्षर है प्रेम का, जो इसे पढ़ लेता है वही पंडित हो जाता है। प्रेम का अक्षर पढ़ ले तो बता रहे हैं हमारे संत कबीरदास जी की वही पंडित हो जाता है। अर्थात जिसके भीतर प्रेम है, जो सबसे प्रेमवत व्यवहार करता है, वो सारा जगत उसका है तथा वही वास्तव में पंडित है। तो इस वाणी से प्रेम को समझें। प्रेम के बारे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि प्रेम है जिसके अंदर वही पंडित है। तो उसकी सारी जगत उसकी जो है उसको देखता है तथा वही वास्तव में पंडित है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।